डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मारुति सुजुकी इग्निस। ये लाइन जो है ना इस गाड़ी के साथ परफेक्टली मैच करती है। मैच इसलिए करती है दोस्तों, इस गाड़ी की डिमांड पता नहीं क्यों कम हो गई। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था दोस्तों, गेम चेंजर प्रोडक्ट, और अब भी बन सकता है, बस जरूरत है इसका फेसलिफ्ट लाने की। जैसे ये फेसलिफ्ट आएगी, 6 एयरबैग के साथ आएगी, सेफ्टी भी बढ़ जाएगी और कई सारे फीचर और इसके लुक में भी थोड़ा सा परिवर्तन अगर हो जाता है तो ये गाड़ी दोबारा से बूम पकड़ लेगी। भाई मेरी पर्सनल फेवरेट कार है, चाहे स्विफ्ट की बात करें, चाहे वैगनआर की बात करें, चाहे बलेनो की बात करें, उन सबसे ऊपर मैं है ना इग्निस को रखता हूं और मुझे पर्सनल फेवरेट पसंद भी आती है। अब देखो आज हमारे पास जीटा वेरिएंट है, बहुत रेयरली सेल होता है और अब रेयरली सेल जीटा वेरिएंट ही नहीं दोस्तों, सारे ही वेरिएंट होते हैं। बहुत कम डिमांड आ रही है दोस्तों इग्निस की, पता नहीं ऐसा क्या हो गया इस गाड़ी में। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो दाम पहले से कम हो चुका है। अगर जीटा वेरिएंट की ही बात करें तो 60,000 रुपए आपके गिर चुके हैं जीटा वेरिएंट के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नया दाम क्या रहने वाला है और क्या कुछ इस जीटा वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा। हर चीज को बड़ी बारीकी से और हाथ रख के देखेंगे और साथ ही इसके जितने भी टोटल वेरिएंट आते हैं ना सबका दाम बताऊंगा, पहले कितना था अब नया कितना है और कौन से जीएसटी स्लैब के अंदर ये वेरी कर रही है। तो दोस्तों सब कुछ डिटेल में और बहुत बारीकी से होने वाला है, हर चीज को हाथ रख के देखने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं इसकी चाबी के साथ में। ओके, अब चाबी की बात कर लेते हैं। चाबी आपको कुछ इस तरह की मिलेगी। भाई जीटा वेरिएंट है तो आपको टॉप एंड जैसी चाबी देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको 2 बटन ऑफर किए जाते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिल जाती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, इग्निस का ये जीटा वेरिएंट है। अब ये कॉस्ट करता है भाई 6,38,000 रुपए में, लेकिन सितंबर या 22 सितंबर से पहले ये कॉस्ट करता था 6,97,000 रुपए का। 60,000 रुपए इस वेरिएंट के ऊपर गिर चुके हैं और गिर इसलिए चुके हैं क्योंकि इसके ऊपर पहले जीएसटी लगता था 28% का और 1% का सेस लगता था, मतलब टोटल 29% टैक्स देना पड़ता था। बट 22 सितंबर से जब से जीएसटी स्लैब चेंज हुआ है, अब इसके ऊपर जो है सिर्फ 18% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 18% की वजह से 60,000 रुपए अकेले जीटा वेरिएंट के ऊपर गिर चुके हैं। अब इसी वीडियो के अंदर लास्ट में जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो एक लिस्ट डाल दूंगा जिसमें सारे वेरिएंट के दाम होंगे, पहले कितना दाम देना पड़ता था, अब नया कितना दाम देना पड़ेगा, तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके पावर ट्रेन की। भाई अगर पावर ट्रेन की बात करूं तो सबसे रिफाइंड इंजन इसमें देखने के लिए मिलता है। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो आपको 81 bhp की पावर, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो भाई 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज कहीं ना कहीं आपको ऑफर कर देती है। अब चलिए शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से, वहां आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा और फिर इंटीरियर की बात करते हैं। तो हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। अगर देखो हेडलाइट की बात करें, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत बड़े साइज की आपको हेडलाइट शेप देखने के लिए मिलती है। यहाँ इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्रोम का भर भर के यूज कर रखा है। आगे ग्रिल में बात करें, चाहे हेडलाइट के चारों तरफ गार्निशिंग की बात करें, क्रोम आपको भर भर के मिलेगा। और यहाँ पर बात करें तो फॉग लाइट आपको ऑफर की जाती है, बट ये हेलोजन सेटअप के साथ में। मैं एक बार इसका फ्रंट लुक आपको दिखा देता हूँ, चेक करो यार। इस तरीके से ये यू शेप के अंदर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। रेडिएटर ग्रिल की बात करते हैं तो भाई यहाँ सिल्वर फिनिश में देखने के लिए मिलती है, जो नीचे स्किड प्लेट है। बाकी ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये मैट ब्लैक में ऑफर किया जाता है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। मैं थोड़ा सा दूर से दिखाता हूं तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अब साइड में आ जाते हैं और यहां पर बात कर लेते हैं। अब देखो यहां पर अगर टायर साइज की बात करूं, 175/65 R15 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको एलॉयज देखने के लिए मिलेंगे। सेंटर कैप पर सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं, बट अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो वहां आपको ड्रम ब्रेक ऑफर किए जाएंगे। ब्रिज स्टोन का टायर लगा हुआ है, बट ये तो यूनिट टू यूनिट चेंज भी हो सकता है। व्हील आर्चेस की बात करें तो इस तरीके से आपको व्हील आर्चेस मिल जाते हैं। ORVM भाई बॉडी कलर में मिलेगा, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। ए पिलर और बी पिलर की बात करें तो ये ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर की तरफ बड़ी सी रूफ रेल्स आपको ऑफर की जाती हैं सिल्वर फिनिश के अंदर, आप चेक कर सकते हो। वायर्ड एंटीना आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज और, डोर पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किए जाते हैं। पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। यहाँ टेल लाइट की बात करें, इस तरीके का सेटअप हाउसिंग देखने के लिए मिलेगी। यहाँ रिवर्स लैंप आ जाती है, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। और यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा और अलग ही शेप डिजाइन का दिखाई देता है। दोनों तरफ मिल जाता है 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। पीछे जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। अब व्हाइट के ऊपर सिल्वर है, जो काफी कम विजिबल हो रहा है।
इस वेरिएंट के अंदर एक बड़ी खराब बात है यार, कैमरा ऑफर नहीं किया जाता है रिवर्स में, जो मुझे लगता है कि इस गाड़ी के अंदर या इस वेरिएंट के अंदर होना चाहिए था। बाकी इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो यहाँ पर 180 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं इस तरफ, यहाँ पर फ्यूल टैंक मिलता है, कैपेसिटी है 32 लीटर की। अब आ जाते हैं यहाँ पर इग्निस के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे, सुजुकी का लोगो है, यहाँ पर रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और यहाँ पर रियर स्पॉइलर बड़ा सा ऑफर किया ही जाता है। ये इसका बाहर का एक्सटीरियर प्रोफाइल रहने वाला है। अब दोस्तों जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका टेल गेट ओपन कर लेते हैं। टेल गेट हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर चेक करो भाई, इस वेरिएंट के अंदर पार्सल ट्रे ऑफर की जाती है जो यहाँ पर आपको पड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। स्पेयर व्हील भी आपको सेम साइज का ही ऑफर किया जाता है जो यहाँ पर रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर पीछे वाली जो सीट है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। और यहाँ पर अगर बूट स्टोरेज की बात करूँ तो 260 लीटर कैपेसिटी का ह्यूज बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। अब देखो यहाँ पर टेल गेट के नीचे देखें तो प्रॉपर फिनिश ऑफर की जाती है। अब इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ, अंदर आपको और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले डोर पे देख लो, रुकैस सेंसर आपको ऑफर किया जाता है जीटा वेरिएंट में। और अगर डोर ट्रिम्स की बात करूं तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाएंगे। डुअल टोन पैटर्न देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये पूरा पैटर्न जो है व्हाइट कलर में मिलता है, ये आपको जो है ना थोड़ा सा ग्रे फिनिश के साथ में मिलता है। ये पूरी प्रोफाइल ब्लैक में मिलती है, बट किसी भी तरह की कुशनिंग ऑफर नहीं की जाती है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल के बटन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। डोर हैंडल की बात करूं तो क्रोम फिनिश में आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखो यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो ये तो बॉटल होल्डर रहने वाला है, इधर आपका मैप पॉकेट आ जाती है, एक स्पीकर यहाँ मिलता है। और अगर बात करूं पर्टिकुलर इस वेरिएंट की तो इसमें भाई 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं। सीटिंग में बात करें तो इस तरीके का फैब्रिक देखने के लिए मिलने वाला है। ड्राइविंग सीट में बात करूं तो मैनुअल या किसी भी तरह की हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है और नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल आपको दिखाई देंगे, बट डेड पैडल आपको इस तरीके का मिलता है। बोनट खोलने के लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा लीवर दिया है, इसे खींच के बोनट ओपन करना है। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेबलर और पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको ऑफर किया जाता है। एसी वेंट आपका इस तरीके का रहने वाला है। और साथ ही यहाँ पर ये जो 3 बटन दे रखे हैं ये इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दे रखे हैं। भाई ट्रिप वगैरह चेंज करनी है, इन्फॉर्मेशन वगैरह देखनी है या ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब बाकी की बातें अंदर बैठ कर करते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और इग्निशन कर लेता हूं मैं ऑन। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर फोकस करना दोस्तों, इग्निशन ऑन हो चुका है। और ये चेक करो, यहाँ पर आपको इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले चेक करो, स्पीडोमीटर यहाँ पर मिल जाता है, टैकोमीटर आपको यहाँ मिलता है। इस तरफ आपको एमआईडी देखने के लिए मिलती है और टॉगल करने के लिए जो बटन थे उससे दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखो ट्रिप वगैरह चेंज होती हुई दिखाई दे रही होगी। और बाकी की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए भी आपको, जैसे कि ये देखो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइमिंग वगैरह आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा। ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है तो आप यहीं से कर सकते हो। तो ये सेटअप आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मिलने वाला है। साथ ही बात करें यहाँ पर वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है, इधर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। बट यार इस वेरिएंट के अंदर भी आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का सेटअप नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो इस तरीके का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। वैगनआर वाला डिजाइन पैटर्न फॉलो किया गया है, आपको इसे देख के आप समझ सकते हो। बट यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें इसके अंदर तो भाई टिल्ट तो मिलता है लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। आ जाते हैं तो यहाँ आपको 7 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिलती है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। बट यार यहाँ पर जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को है ना वायर्ड सपोर्ट करेगी, वायरलेस सपोर्ट नहीं करती। साथ ही बात करें तो इसके अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखना है। स्पीकर का सेटअप मैं आपको बता चुका हूं, 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। हेजार्ड बटन आपको यहां पर मिल जाता है। मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं जीटा वेरिएंट के अंदर भी, ये जो खराब बात है मुझे पसंद नहीं आती है। हेजार्ड बटन आपका यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर आपको एक ऑक्स के लिए और एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। यहाँ 12V का पोर्ट मिलता है, इसे इस तरीके से और इस तरीके से बंद कर सकते हैं। फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाएगा, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पर ये गार्निशिंग काफी अच्छी लग रही है। ये भाई ग्रे फिनिश मिलती है, पियानो ब्लैक मिलती है और फिर सिल्वर फिनिश का इंसर्ट देखने के लिए मिलता है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाते हैं। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर बात करें तो कंपार्टमेंट आप चेक कर लो यार, अंदर की तरफ काफी ज्यादा स्पेस देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप मिलता है ऐसे। यहां पर एसी वेंट की बात करें तो यहां पर आपको सिल्वर की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन रहने वाला है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, सनसेड और उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया
दिया जाएगा, मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है, ये लाइट आपको हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है, माइक आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ ड्राइवर साइड में आपको पर्टिकुलर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। ऑलमोस्ट जिस चीज की जरूरत है वो यहाँ पर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन सेफ्टी में अब भी यार इसके अंदर 2 एयरबैग ऑफर किए जाते हैं, 2 एयरबैग ABS EBD ESC आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, कंपनी वहां आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं चल के। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। ओके, रियर डोर ट्रिम्स की बात करते हैं। पीछे चेक करो यार, जो ट्रिम आगे मिल रहे थे ऑलमोस्ट उसी से मिलते जुलते आपको पीछे मिलेंगे। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये वाइट ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है, इसी के ऊपर पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। बॉटल होल्डर आपको आधा लीटर का मिलता है, एक स्पीकर आपको यहाँ ऑफर किया जाता है और साथ में डोर हैंडल की बात करें तो क्रोम फिनिश में मिलता है। ड्राइविंग सीट की पोजीशन की बात करूँ 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया है और अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट 60/40 ऑप्शन के साथ में और 2 पॉइंट सीट बेल्ट ऑफर की जाती है। अब सबसे पहले लेग रूम की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हो मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं, मतलब अच्छा लेग रूम आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। गाड़ी भले ही बाहर से आपको छोटी देखने के लिए लगेगी, लेकिन जब अंदर बैठोगे ना तो आपको स्पेस की कमी महसूस नहीं होने वाली। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो यार, इस तरीके का हेडरूम मिल जाता है। मेरी हाइट 6 फीट है और उसके अकॉर्डिंग आपको ऊपर की तरफ 5-6 उंगलियों के बराबर हेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा, तो ठीक ठाक रहती है पोजीशन। यहाँ आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है यहाँ पर। अब देखो इस गाड़ी में एक बड़ी खामी है कि भाई पीछे की तरफ किसी भी तरह के रियर AC वेंट वगैरह ऑफर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो सिर्फ एक बॉटल होल्डर मिलता है, यहाँ आप अपनी बॉटल रख सकते हो। बाकी पीछे से देखें डैशबोर्ड तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। ये सेटअप रहता है भाई पीछे का। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बॉनेट ओपन कर लेते हैं। बॉनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर। मैंने शुरुआत में बताया था बॉनेट कहाँ से ओपन करना है, तो भाई बॉनेट आपको यहाँ से ओपन करना है। मैंने लीवर खींच दिया है और बॉनेट जो है आपका ओपन हो जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पर और बॉनेट चेक कर लो भाई, इस तरीके का सेटअप आपको मिलता है। भाई अगर इस इंजन की बात करूँ ना तो बहुत ही रिफाइंड इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा। 1.2 लीटर का ये भाई 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इसके अंदर ऑफर किया जा रहा है। लेकिन क्या पता अगर कंपनी इसका फेसलिफ्ट बनाने के मूड में आ जाए तो इसमें 3 सिलेंडर डाल दे, लेकिन अब तक आपको 4 सिलेंडर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट, यहाँ पर आपको कूलेंट देखने के लिए मिलता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। यहाँ पर आपको वॉशर डालना है, यहाँ आपका ब्रेक ऑयल आ जाता है। बाकी यहाँ बॉनेट के नीचे बात करें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सेटअप इसके इंजन का रहने वाला है। इसे मैं कर देता हूं बंद। ओके, बंद हो चुका है। हम आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी इग्निस। भाई ये इग्निस का जीटा वेरिएंट था मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। ऑलमोस्ट इस वेरिएंट के अंदर आपको सब कुछ ऑफर कर देती है मारुति, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है सब कुछ देखने के लिए मिलेगा इस वेरिएंट के अंदर। अब लोग इसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं, तो देखो 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो भाई पहला इसके अंदर बहुत दिन से कोई अपडेट आया ही नहीं है, और दूसरा कि इस प्राइस सेगमेंट में मारुति कुछ और गाड़ियां आपको ऑफर कर रही है, जैसे कि स्विफ्ट वगैरह आ जाती है और बाकी फ्रोंक्स वगैरह आ गई। थोड़ा सा बजट बढ़ा के आप फ्रोंक्स की तरफ चले जाते हो, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी जो है ना थोड़ी सी अंडर एस्टिमेट की जा रही है। लेकिन इसे जो अंडर एस्टिमेट कर रहा है मुझे नहीं लग रहा है कि इसे करने की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ इस गाड़ी के अंदर आपको मिल ही जाता है। वारंटी की बात करें 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो मुझसे छूट गया हो, हाँ छूट गया है क्या भाई, सारे वेरिएंट की प्राइस लिस्ट, तो जैसे ही मैं आपको जय हिंद बोल के वापस जाऊंगा ना तो आपको सारे प्राइस लिस्ट शो हो जाएगी। तो बस यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। सब कुछ मैंने डिटेल में बारीकी से हाथ रख के आपको बता दिया कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। अब इस गाड़ी का अगर आपको ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख के भेज देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।